हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में अध्याय फर्स्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, इसकी आवश्यकता है हमें। आगे जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का एक द्विध्रुव आघूर्ण, ये दो चीजें समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप उससे संबंधित अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले आप देखें कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो देखो, यदि हमारे पास कोई दो आवेश हैं, यदि मान लो हमारे पास दो आवेश हैं और वो उन आवेशों को यदि हम एक दूसरे से एक दूसरे से हम अल्प दूरी पर रख दें, यदि उन आवेशों को हम एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें, इस छोटी अल्प दूरी, स्मॉल दूरी या छोटी कम दूरी पर रख दें, अल्प दूरी पर रख दें, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो देखो, इसको हम देखते हैं किस प्रकार समझ सकते हैं। यदि हमारे पास मान लो दो आवेश हैं, ये हमारे पास दो आवेश हैं, ये एक बिंदु है और एक बिंदु ये है। तो ये इन दोनों बिंदुओं पर हमने, ये बिंदु ए है, इस बिंदु बी है, इस पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, इस पर हमने एक माइनस क्यू आवेश रख दिया। तो ये आवेश विजातीय आवेश कहलाएंगे। अलग अलग है तो ये विजातीय आवेश कहलाएंगे। तो दो विजातीय आवेशों को हमने यहां से अल्प दूरी पर रख दिया, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो इसको और समझते हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है और इसकी जो दूरी है वो हम मान लेते हैं 2L है। इस द्विध्रुव की दूरी है 2L, मतलब ये वाली दूरी L कहलाएगी और ये वाली दूरी भी L कहलाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2L। क्या बोलेंगे, 2L। तो हम इसको इस प्रकार मान सकते हैं कि माना कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है तथा इसका मध्य बिंदु O है, और ये जो द्विध्रुव है ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो देखो, हम इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, आप परिभाषा को समझें। इसके यहां हम परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा को आपको किस प्रकार लिखना, तो ऐसे लिखेंगे कि समान परिमाण के विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका डायग्राम हम इस प्रकार ये बना सकते हैं, और डायग्राम में हम लिख सकते हैं, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु स्मॉल O है। तो ये हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखो, हम इसको भी, इसमें भी हम ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी 2L है। ये द्विध्रुव है, तो इसका हम आघूर्ण कैसे निकालते हैं, तो इसको समझते हैं। तो देखो, डायग्राम हम यही बना सकते हैं और उसमें माना की थ्योरी भी लिख सकते हैं कि माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2L है तथा इसका मध्य बिंदु
O है। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू, देखो इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण है ये, एक आवेश का परिमाण और इनटू इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये एक आवेश का परिमाण लेना है और उसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करना है। तो इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो आप इसको परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि P इक्वल एक आवेश का परिमाण क्या लिखेंगे, ये Q इंटू, देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो हम यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। देखो हम इसका मात्रक पढ़ेंगे तो MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में इसका मात्रक देखें आप, तो एक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू दूरी को किसमें नापेंगे, ये L लंबाई है, लंबाई को किसमें नापेंगे, मीटर में। तो कूलम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हुआ MKS पद्धति में, कूलम इंटू मीटर। अब हम देखें CGS पद्धति में, MKS पद्धति में मात्रक और CGS पद्धति में मात्रक। तो CGS पद्धति में हम कूलम का देखेंगे तो कूलम का क्या हो जाएगा, स्थिर कूलम, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो हम मीटर का लिखेंगे सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो P का विमीय सूत्र इक्वल टू Q का विमीय सूत्र इंटू ये 2L, इसका विमीय सूत्र लिखना है तो 2 विमाहीन राशि है तो उसका कोई विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे, मतलब P का विमीय सूत्र इक्वल टू Q का विमीय सूत्र इंटू 2L है तो उसके लिए हम L अकेला लिखेंगे, 2 विमाहीन राशि है तो Q का विमीय सूत्र होता है 80 और जो L है हम L का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, L। अब इसमें मास कुछ भी नहीं है, M कुछ भी नहीं है तो हम M 0 लिख सकते हैं और L T और A इनको हम आपस में इंटू करके लिख देंगे। तो ये इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का विमीय सूत्र कहलाएगा। तो अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक, जो बहुत मोस्ट IMP है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।